चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। बहुत सारे डीएम्स आ रहे हैं, सर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल एडमिशन का तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया, थोड़ा सा रिटायरमेंट वाला भी करा दो। तो आज हम करने जा रहे हैं रिटायरमेंट के केस में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कैसे किया जाता है। रिटायरमेंट के केस में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के 5 केसेस आते हैं, जिसमें से आज हम फर्स्ट केस पहले करने जा रहे हैं। बट बिफोर आई मूव फॉरवर्ड, आपको पहले एक हिंट दे देता हूं कि आपको अगर रिटायरमेंट का एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल सीखना है तो उसका पहला नुक्ता या पहला स्टेप सब में सेम है। वो क्या है? आपको फर्म की कैपिटल तक पहुंचना है। दैट मीन्स रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म की कैपिटल कितनी रहेगी वहां तक पहुंचना है। एक बार आप वहां तक पहुंच गए तो आपका आधा काम डन। यस, ये एडमिशन से थोड़ा सा हटके है। एडमिशन में 2 केसेस पढ़े थे, ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर, ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। यहां पे थोड़ा सा ऐसा नहीं है। यहां पे हमारे पास एक ही केस है कि हमारे को कहां तक पहुंचना है। हमारे को पहुंचना है कैपिटल ऑफ द फर्म, कैपिटल ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। या तो हमें गिवन होगा या हमें पहुंचना होगा, बट पहला स्टेप हर केस में वही जाना है कि हमें कहां पहुंचना है, रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म की कैपिटल है। तो पहला केस सबसे पहले देखते हैं कि क्या कहता है। कह रहा है व्हेन द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज गिवन। चलो जी, जहां पहला स्टेप था वो तो पहले केस में दे ही रखा है। तो लेट अस से हमारे एग्जांपल के अकॉर्डिंग चलते हैं। x, y and z 3 पार्टनर्स हैं, ठीक है। 3:2:1 y इज गोइंग, x एंड z कंटिन्यू करेंगे। लेट अस से हमारे को और कुछ नहीं गिवन, तो 3:1 की रेशियो बाय डिफॉल्ट बन जाती है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालनी आपको आती है, ठीक है। ही इज सेइंग न्यू कैपिटल इज गिवन, ओके। न्यू कैपिटल of the firm, let us say it is 8 लाख रुपीस, और उनकी ऑलरेडी एडजस्टेड कैपिटल जो आपके पास में है, लेट्स से एक्स की कैपिटल आपको गिवन है, इट इज 3,20,000, और जेड की कैपिटल आपको गिवन है, लेट अस से 2,20,000, ठीक है। ये कौन सी कैपिटल्स आपको बताइए जो गिवन है? एडजस्टेड कैपिटल। नहीं भी गिवन तो हम निकाल सकते हैं, इसमें कोई हमारे को दिक्कत नहीं है। बताया था आपको पहले भी, चाहे एडमिशन का केस है चाहे रिटायरमेंट का केस है, केस कोई भी हो, एडजस्टेड कैपिटल कहां से निकाली जाती है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस सीडी होता है इनके लिए, जो अब तक आप नॉर्मल क्वेश्चंस करते आए थे, वो क्या था? एडजस्टेड कैपिटल थी, ठीक है। गिवन है तो भी ठीक, नहीं है तो निकाल लेंगे, कौन सी डिफिकल्ट चीज, ठीक है। 8 लाख रुपीस गिवन है, सबसे आसान केस, केस नंबर 1 कि कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज गिवन। कुछ नहीं करना, 8 लाख उठाओ, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दो। तो एक्स की कैपिटल, एक्स न्यू कैपिटल कितनी है? दैट इज 8 लाख मल्टीप्लाइड बाय व्हाट? 3:1 है, तो 3/4 कितना हो गया? 6 लाख रुपीस। और वाइज न्यू कैपिटल कितनी हो जाएगी जी सर? इन द सेम वे 8 मल्टीप्लाइड बाय 1/4 दैट इज 2 लाख रुपीस। यस और नो? तो न्यू कैपिटल आपको मिल गई और एडजस्टेड कैपिटल आपके पास है, तो क्या करें सर? दोनों को कंपेयर कर दो। कैसे कंपेयर करें? आइए वापस वही, क्या डिजायर्ड कैपिटल है आपकी? डिजायर्ड कैपिटल है एक की 6 लाख, दैट इज एक्स, और जेड की कितनी है? 2 लाख। और एडजस्टेड कैपिटल अभी कितनी है? एक की हमने बोली थी 3,20,000 3,20,000, और एक की बोली थी हमने 2,20,000, ठीक है। कंपेयर कर लीजिए इसको, 6 लाख होनी चाहिए और 3,20,000 है, कितना और मंगा लें सर? बताइए। 4 लाख मतलब 80,000 चाहिए, तो 2,80,000 रुपये हमारे को और चाहिए। तो ये लेकर के आ जाए, लेकर के आ जाए मीन्स कैपिटल और बढ़ा दे, तो बढ़ा दे मतलब क्या? क्रेडिट, ठीक है। और इसकी कितनी है? 2 लाख होनी चाहिए, 2,20,000 है, तो ये क्या करेंगे? 20,000 अपनी कैपिटल ले जाएंगे, मतलब क्या? उसको डेबिट कर दिया जाएगा,
ठीक है सर, इनकी क्या आपस में एंट्री होती है पास्ट एडजस्टमेंट की तरह? नहीं, आपस में एंट्री नहीं होती है। आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इसकी एडजस्टमेंट्स दिखानी होती है। एक छोटा सा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का भी आपको दिखा देते हैं साथ में ही। ओके, तो आपका बैलेंस सीडी ये था। हमें चाहिए कितना बैलेंस सीडी? यही तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है। कितना चाहिए? दैट इज टू बैलेंस कैरेट डाउन। हमारे यहां सबसे कितना होना चाहिए सर? 2,80,000 पर लाएगा तो कितना हो गया? 6 लाख रुपीस। ये हो गया एक्स का। और जेड का कितना होना चाहिए? 2 लाख रुपीस। यहां तक हम कैसे पहुंचेंगे? जब ये 280 और ले आएगा। और कैसे लेके आएगा? दैट इज बाय कैश अकाउंट। कितना सर? 2,80,000 और ले आए। और इसका कैसे होगा? जब ये लेके जाएंगे तो क्या होएगा? टू कैश अकाउंट 20,000 ले जाए। तो आपका ये जो बैलेंसिंग फिगर है ये है, ठीक है ना? दिस इज योर बैलेंसिंग फिगर, दिस इज योर बैलेंसिंग फिगर जो आपको निकालनी होती है इन द केस ऑफ कैपिटल एडजस्टमेंट। और आपको कैपिटल कितनी डिजायर्ड थी उतनी आपने बना ली। वो कितनी थी? दैट इज 6 लाख रुपीज एंड 2 लाख रुपीज। सो दिस वाज योर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इन केस 1। बस इतना सा काम करना था। इजी है ना? केस 2 भी आज ही सीख लेते हैं। सेकेंड केस क्या कह रहा है? कह रहा है व्हेन द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज इक्वल टू द टोटल कैपिटल बिफोर रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। मतलब क्या? दोबारा पढ़ो इसको। क्या कह रहा है? टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म कितनी होनी चाहिए बिफोर द रिटायरमेंट जो थी। मतलब बिफोर द रिटायरमेंट कितनी थी? अरे वो तो बैलेंस शीट में गिवन है ना यार। कौन सी? फर्म की आपको बैलेंस शीट गिवन होती है, उसके बाद आपको क्या बनाना होता है? रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो जो ओपनिंग बैलेंस शीट गिवन है ना, उसमें 3 पार्टनर्स हैं, 2 पार्टनर्स हैं, उनकी टोटल कैपिटल गिवन होगी। उस टोटल कैपिटल को ही उठाना है आपने। वो कह रहे इतनी छोड़ो जी, मेरे को इससे कम नहीं करनी कैपिटल। तो ठीक है, मुझे तो पहला स्टेप मिल गया ना मेरा। क्या है पहला स्टेप? टोटल कैपिटल निकालना। और टोटल कैपिटल मुझे तूने अपने आप ही बता दी, जैसे कि केस 1 में तू मुझे बता रहा था। केस 1 में तूने मुझे मेंशन करके बता दिया था, और इस केस में तूने इनडायरेक्टली बोल दिया कि जो पुरानी वाली बैलेंस शीट में ना ये वाला ले लियो। बस मेरा काम हो गया। समझे? तो इसको उठाने के लिए हम एक क्वेश्चन को उठाते हैं जो इसकी आपकी बुक में दे रखा होगा। मेरी बुक में इलस्ट्रेशन 38 है, हो सकता है आपकी बुक में आगे पीछे हो थोड़ा सा, जिसमें अरुणा, करुणा और वरुणा की कैपिटल गिवन है 2 लाख, 3 लाख एंड 2 लाख। मतलब क्या? टोटल कैपिटल कितनी है सर? 7 लाख रुपीस। बस हो गया काम तुम्हारा। 7 लाख कैपिटल। उसके आगे और देखते हैं क्या है। तो केस 2 क्या कह रहा है कि टोटल कैपिटल जो बिफोर रिटायरमेंट थी वही रहेगी। तो बिफोर रिटायरमेंट कितनी थी? 7 लाख रुपीस। ठीक है। अरुणा, करुणा, क्या नाम है जी इनका तीसरा, और वरुणा। ठीक है जी। और इनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी है सर? कुछ गिवन है क्या? कुछ ऐसा गिवन नहीं है। चलिए इसको छोड़ दें, हम अपने आप ले लेते हैं। 3:2:1 है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है। कौन जा रहा है सर? मैं क्वेश्चन को ऑल्टर कर रहा हूं आपको समझाने के पर्पज से। ठीक है। करुणा जा रहे हैं, लेट्स से हम कहते हैं। ठीक है जी। करुणा जी चले गए, वरुणा और अरुणा जी रह गए, तो A:V रह गए जी। ठीक है। तो इनकी रेशियो कितनी हो गई फिर दोबारा? 3:1 हो गई। अब इस 3:1 में हमारे को क्या चाहिए? ये 7 लाख रुपीस चाहिए। बात खत्म। फिर दोबारा वही स्टेप घूम फिर के। कौन सा स्टेप सर? पहला कि हमारे को टोटल कैपिटल जो हमने निकाल ली। ठीक है। दूसरा स्टेप क्या है सर? हमारे को न्यू PSR चाहिए, निकाल ली सर। कौन बचे थे? हमारे पास A एंड V बचे हैं, 3:1। ठीक है। तीसरा स्टेप क्या कह रहा है हमारे को? एडजस्टेड कैपिटल भी तो निकालो, तभी तो कंपेयर करोगे। एडजस्टेड कैपिटल कहां से निकालते हैं? फिर वही बैलेंस CD ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है।
हमारा कौन कौन है हम ले लेते हैं, चलिए ए ले लिया हमने, लेट अस से 3 लाख रुपीस, नहीं ले क्यों लिया, दिया तो था मेरे को 2, 3 और 2 था, बट ये ओपनिंग कैपिटल पे था। हमारे को रिकॉन्स्टिट्यूशन जब करनी पड़ती है तो हमें बैलेंस शीट ही निकालना पड़ता है दोबारा, जिसको हम एडजस्टेड कैपिटल कहते हैं, तो वो वाला इस्तेमाल नहीं होगा। हम कहते हैं इसकी कितनी है, लेट अस से सारी एडजस्टमेंट कर ली हमने हमने व्हाट डू वी कॉल रीवैल्यूएशन अकाउंट बना लिया, रिजर्व्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और वो सब करने के बाद क्या पता लगा हमें कि ए की कैपिटल कितनी है, 3,50,000 रुपये, और वी की कितनी है सर, 2,50,000 रुपये। ठीक, ये क्या निकल गई, ये एडजस्टेड कैपिटल निकल गई। ये कौन सा स्टेप हमारा हो गया, स्टेप नंबर 3 हो गया। और क्या करूं सर इसके बाद में, स्टेप 4 में, स्टेप 4 में आपका इस 7 लाख रुपीस को 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो क्या हो गया ये, दिस इज नोन एज डिजायर्ड कैपिटल। कैसे कैसे निकलेगी डिजायर्ड कैपिटल, ए की कितनी हो गई, 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 7 लाख रुपीस, हाँ कुछ पॉइंट्स में बनेगा इस बार। और वी का कैसे निकलेगा, 1/4 ऑफ 7 लाख रुपीस, 1,75,000 आ गया, 5,25,000 आ गया जी। तो ये हमारी क्या हो गई, ये डिजायर्ड कैपिटल हो गई जितनी हमें चाहिए। दिस एंड दिस, ये चाहिए सर, ये हमारे पास है। अब क्या करें सर, लास्ट स्टेप तो सभी को आता है, अब तो बचा ही क्या, लास्ट स्टेप क्या है, कंपैरिजन। जैसे पिछले में हमने भी कंपेयर करके चले थे, ए एंड वी, ए की कितनी बोली थी हमने, 3,50,000, और इसकी कितनी बोली थी, 2,50,000, यही बोला था जी हमने, यही बोला था जी, हाँ जी यही बोला था जी हमने। ठीक है, उसके बाद हमारी डिजायर्ड कैपिटल कितनी है, ये कितनी है, ये एक्चुअल है जो अभी उनकी है, जिसको हम एडजस्टेड कैपिटल बोल के चलते हैं, एडजस्टेड कैपिटल। और ये कौन सी हमारी, डिजायर्ड कैपिटल, मतलब कि जो होनी चाहिए। जिन्होंने पहले वाला वीडियो है पास्ट एडजस्टमेंट वाला, सर कहते हो सर पास्ट एडजस्टमेंट कहाँ यूज होना है, हर कैपिटल एडजस्टमेंट के केस में पास्ट एडजस्टमेंट का इस्तेमाल हो रहा है। तो जिसका अभी भी पास्ट एडजस्टमेंट स्ट्रांग नहीं है, जिसको अभी भी चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स के अंदर पास्ट एडजस्टमेंट प्रॉब्लम आ रही है, तो ये मान लो यहाँ प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए वापस जाइए, फंडामेंटल्स का पास्ट एडजस्टमेंट अच्छे से स्ट्रांग करिए, उसकी प्रैक्टिस करिए, ये आपके लिए कंपैरेटिवली और आसान हो जाएगा। और जिसको नहीं आता, पास्ट एडजस्टमेंट की वीडियो ऑलरेडी डली हुई है, उसको पढ़िए, उसकी प्रैक्टिस करिए, ये समझना आपके लिए और इजी हो जाएगा, क्योंकि हर कैपिटल एडजस्टमेंट के केस में लास्ट स्टेप कहाँ आ रहा है, उसी पास्ट एडजस्टमेंट के तरीके से ही केस निकल रहा है, समझे। तो क्या करना है, ये हमारा एक्चुअल है, एक हमारा शुड भी है। शुड भी हमने कितना निकाला था अभी, 5 लाख, $5,25,000 इनकी हमारे को एक्सपेक्टेड है जी होनी चाहिए, और इनकी कितनी थी, 1,75,000 इनकी होनी चाहिए। ठीक है, 3,50,000 है, 5,25,000 होनी चाहिए, तो 1,75,000 रुपये और ले आइए, हो जाएगी। और लाना मतलब पार्टनर की कैपिटल को बढ़ा देना, और बढ़ाना कैसे होता है, आपको क्रेडिट करके बढ़ाना होता है। ठीक है जी। और ये भाई साहब पहले ही 2.5 लाख रुपए इनके पास, तो 1,75,000 चाहिए, तो क्या करें, 75,000 रुपीज आप ले जाइए। अभी लाना ले जाना जो भी होता है, या तो कैश से हो सकता है, ये लाना ले जाना ऐसा भी हो सकता है कि उसकी करंट अकाउंट से एंट्री हो जाए, बैंक अकाउंट से एंट्री हो जाए। तो मैंने पिछले केस में कैश से करी थी, इस बार आपको करंट अकाउंट से करके दिखा देते हैं। क्या करेंगे सर, हम फिर दोबारा वही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का छोटा सा एक्सट्रैक्ट देखेंगे। यहाँ पे 3 पार्टनर्स हैं हमारे पास में, हमारे को मेन पर्पस किससे है, ए और वी से है, क्योंकि केस आप तो जा रहे हैं। ठीक, क्या करें, हमारी कितनी चाहिए, जो चाहिए उसको बैलेंस सीडी बनाइए पहले। बैलेंस सीडी कितना सर, 5,25,000। ठीक है,
और इनका है 1,75,000, 1,75,000 लिख दिया जी। अब ये कैसे पहुंचे आप यहां तक? जब ये ले जाएं, ये ले आए और ये ले जाएं, तो ये ले आए तो कैसे लाएं? बाय कैश, बाय बैंक, और हमारे पास ऑप्शन एक और है, बाय करंट अकाउंट भी हो सकता है ये काम। तो बाय करंट अकाउंट हम कर लेते हैं, क्योंकि फॉर्म तो चलेगी ना भाई अभी। तो ए कितना लेके आ रहे हैं? 1,75,000 रुपये और लेकर के आ रहे हैं, ठीक है जी। और वी लेके जा रहे हैं, लेके जाना मीन्स कैपिटल कम होना, कम होना मीन्स डेबिट होना। तो डेबिट आने के लिए क्या करें हम? 1 लाख, आप कहाँ से आ गए? 1,75,000 आप नहीं, ओनली 75 भाई, हाँ ओनली 75, तो ओनली 75,000 आप ले जाइए। तो कैसे ले जाएं जी? टू करंट अकाउंट। So these are your balancing figures. This is your balancing figure. ये ले आए और इनकी कम कर दी, चाहे वो करंट अकाउंट से कर दो, चाहे वो बैंक अकाउंट से कर दो, चाहे वो कैश अकाउंट से कर दो। एनी हाउ ऑल 3 मेथड्स आर ओपन फॉर दिस। आई बात समझ में? ये 2 केस आज करवाए हैं, 2 केस को पहले अपने स्ट्रॉन्ग करिए, उसके बाद आपके लिए नेक्स्ट केस की वीडियो भी लेकर के जल्दी आएंगे, ठीक है?